हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस शताब्दी को मनोविज्ञान की डार्क एज अंधा युग कहा जाता है? आंसर है इसका 18वीं शताब्दी। देखिए, एक ऐसी शताब्दी थी जिसके अंदर साइकोलॉजी के अंदर कोई खास काम नहीं हुआ, इसलिए इसे साइकोलॉजी की डार्क एज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस मनोवैज्ञानिक ने 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी बताया? तो साइंटिस्ट का नाम था क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने साइकोलॉजी में काफ़ी काम किए हैं और इन्होंने बताया था कि 20वीं शताब्दी है उसमें साइकोलॉजी का मेन फोकस है वो बच्चों के ऊपर रहने वाला है, यानी कि इस शताब्दी के अंदर बच्चों के ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है। शिक्षा मनोविज्ञान है या चाइल्ड जो साइकोलॉजी है उसका काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था। तो इसका आंसर है क्रो एंड क्रो। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, इसमें शुद्ध व्यवहारवादी है वाटसन। व्यवहारवाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद, ये कुछ वाद थे जिनके ऊपर वैज्ञानिकों ने काम किया और अपने अपने मत प्रस्तुत किए। उसमें से शुद्ध व्यवहारवादी थे वो वाटसन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटसन ने मनोविज्ञान को वस्तुपरक बनाने के लिए किन 3 चीज़ों पर जोर दिया था? तो वाटसन ने कहा था कि अगर हमें मनोविज्ञान को वस्तुपरक बनाना है तो उसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। इसमें सबसे पहली है प्राणी, जिसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। दूसरा है उद्दीपक, जो कि प्राणी को दिए जाएंगे और उद्दीपनों के अनुसार ही वह प्राणी अनुक्रिया करेगा। तो इससे हम एक संपूर्ण प्राणी के व्यवहार की व्याख्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हम अध्ययन कर सकते हैं। तो वाटसन ने मनोविज्ञान को वस्तुपरक बनाने के लिए 3 चीज़ों पर जोर दिया, वो थे प्राणी, उद्दीपक और अनुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक व्यवहारवादी किसे कहा जाता है? तो मौलिक व्यवहारवादी स्किनर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? प्रायोगिक मनोविज्ञान वुंट को कहा जाता है, क्योंकि यह एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने कि पहली बार मनोविज्ञान की एक प्रयोगशाला स्थापित की थी और उसके अंदर प्रयोग करके व्यवहार को समझाया था। तो ऐसा वैज्ञानिक था वुंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी से रिलेटेड है, जर्मनी के लिप्जिंग में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? तो ये स्थापित की थी विलियम वुंट ने। वुंट ने ही जर्मनी के लिप्जिंग में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित करके प्रयोगों द्वारा मनुष्य के व्यवहार को समझाने की कोशिश की थी, इसलिए इसे विलियम वुंट को ही मनोवैज्ञानिक पहला प्रयोगशाला वाला व्यक्ति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? तो ऐसा मनोवैज्ञानिक हमारे पास रूसो था। रूसो मनोविज्ञान में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को इम्पोर्टेंट मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मनोविज्ञान की एक पुस्तक है आउटलाइन साइकोलॉजी। इस पुस्तक के अंदर चेतना की निंदा की गई तथा एक नया शब्द दिया गया, अंतःकरण। जी हाँ, विलियम मैकडोनल ने आउटलाइन साइकोलॉजी के अंदर एक नया शब्द दिया जिसका नाम था अंतःकरण, और इस पुस्तक के अंदर उसने चेतना को मानने से इनकार कर दिया। उसका मानना था कि जो हमारा व्यवहार होता है वो चेतना के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10, मनोविज्ञान शिक्षकों की आधारशिला है, यह कथन किसका है? तो मनोविज्ञान है उसके आधार पर ही शिक्षक है वो एक छात्र को भली भांति समझ सकता है और अपनी जो पढ़ाने का तरीका होता है, शिक्षा देने का तरीका होता है, उसमें चेंज करके अपने स्टूडेंट में एक इच्छित परिवर्तन ला सकता है। तो स्किनर ने कहा था कि जो मनोविज्ञान है वो शिक्षकों की आधारशिला होती है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, केलर ने किसे मनोविज्ञान का पिता कहा था? केलर एक मनोवैज्ञानिक था जिसने कि अरस्तु को मनोविज्ञान का पिता कहा था। केलर के अनुसार मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शिक्षा का अर्थ क्या है? देखिए, शिक्षा का अर्थ साइकोलॉजी के अनुसार कई होते हैं, जिसमें से हमारे पास मुख्य होते हैं। शिक्षा का अर्थ हो गया शिक्षित करना, नेतृत्व देना, सामने लाना और ऊपर उठाना। शिक्षा ये सभी कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे?
तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक थे। क्वेश्चन नंबर 14, संरचनावाद जोर देता है। संरचनावाद एक ऐसा वाद था जो कि सबसे पहला संप्रदाय था साइकोलॉजी को समझाने के लिए। संरचनावाद के अनुसार जो मन होता है उसकी अपनी एक संरचना होती है, और उस संरचना के आधार पर अगर हम उसकी स्टडी कर लेते हैं तो फिर हम व्यक्ति को समझ सकते हैं। या फिर संरचनावाद कहता है कि साइकोलॉजी का मुख्य कार्य मन की संरचना को ही समझाना होता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 15, प्रकार्यवाद किस विधि पर आधारित है। प्रकार्यवाद हमारे पास निरीक्षण विधि पर आधारित होता है। देखिए, प्रकार्यवाद सेकंड वाद था जो कि संरचनावाद के बाद आया था। यह वाद मन के कार्यों के ऊपर निर्भर होता है। प्रकार्यवाद के अनुसार साइकोलॉजी मुख्यतः इस बात पर जोर देती है कि हमारे मन कौन कौन से कार्यों के अंदर लगता है। तो इस विधि, निरीक्षण विधि द्वारा ही कहा जाता है कि हम यदि किसी व्यक्ति के ऊपर निरीक्षण करते हैं उस व्यक्ति का, तो हम उसको भली भांति समझ सकते हैं और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के रचयिता कौन है। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के रचयिता हमारे पास विलियम जेम्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्यक्षीकरण के आधार पर समग्र आकार का अध्ययन करने वाला संप्रदाय है गेस्टाल्टवाद। देखिए, गेस्टाल्ट का अर्थ ही होता है संपूर्ण आकार। तो जो मनोवैज्ञानिक थे या मनोविज्ञान के अंदर गेस्टाल्टवाद होता है, ये बताता है कि हम किसी भी व्यक्ति को अलग अलग हिस्सों में बांटकर, यानी कि उसका मन, उसका व्यवहार, उसकी चेतना, उसकी इच्छाएं, इनको हम अलग अलग बांटकर नहीं देख सकते हैं, जबकि हम उसके संपूर्ण आकार का ही अध्ययन करके उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। तो गेस्टाल्टवाद था इन्हीं बातों पर जोर देता है कि व्यक्ति को एक ही इकाई मानकर उसका अध्ययन करना चाहिए। तो प्रत्यक्षीकरण के आधार पर समग्र आकार का अध्ययन करने वाला संप्रदाय गेस्टाल्टवाद है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे कोई भी बच्चा दो, मैं उसे वैसा ही बना सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। यह कथन किसका है। तो यह कथन वाटसन का है। वाटसन ने कहा था कि मुझे आप कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसमें इच्छित परिवर्तन करके उसे वैसा ही बना दूंगा जैसा कि मैं चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अचेतन मन में दमित इच्छाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारा मनोविश्लेषणवाद होता है, जिसके अंदर हम अचेतन मन में दमित इच्छाओं का अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं अर्थ का संदर्भ सिद्धांत किसने दिया था। तो अर्थ का संदर्भ सिद्धांत दिया था टिचनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जर्मनी में वुंट द्वारा स्थापित मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला का वर्तमान नाम क्या है। तो उस प्रयोगशाला का वर्तमान नाम है कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, व्यवहार के पक्ष हैं। तो हमारे पास जो व्यवहार होता है उसके 3 पक्ष होते हैं, संज्ञान, भाव और क्रिया। संज्ञान के अंदर मुख्यतः ऐसी चीज़ें आती है जो कि हमारे मस्तिष्क से संबंधित होती है, जैसे इसके अंदर सोचना, समझना, तर्क करना, कल्पना करना, ये सारी चीज़ें संज्ञान के अंदर आती है। जबकि भाव वो होते हैं जो हमारी भावनाएं होती है, जैसे सुख, दुख, आश्चर्य, ये सभी भाव में आती है। क्रिया में वो सभी क्रियाएं होगी जिन्हें हम हाथ पाँव से करते हैं, जैसे कि तैरना, चलना, ये सभी क्रियाएं आती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का अध्ययन है। यह कथन किसका है। तो यह कथन क्रो एंड क्रो ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, व्यवहारवाद किस अध्ययन पद्धति पर जोर देता है। तो व्यवहारवाद है वो बरही दर्शन के ऊपर जोर देता है। देखिए, व्यवहारवाद के अनुसार जो बरही दर्शन विधि होती है उसके अंदर हमें जिस व्यक्ति का अध्ययन करना है, कोई दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर निरीक्षण बनाए रखता है, उसकी क्रियाओं को, उसकी सभी चीज़ों को, उसके व्यवहार को, उसके व्यक्तित्व को नोट करता है, उसका निरीक्षण करता है और फिर अपना निष्कर्ष निकालता है। लेकिन जो एक विधि थी जो कि हमने पढ़ी थी वो थी संरचनावाद। उसके अंदर क्या था, अंतर्दर्शन विधि थी। अंतर्दर्शन में क्या होता है, अंतर्दर्शन विधि के अंतर्गत जो व्यक्ति स्वयं का ही अध्ययन करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अंतर्दर्शन के अंदर छोटे बच्चे और मानसिक रूप से जो विकलांग व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति खुद का
विश्लेषण नहीं कर पाते, इसलिए वो विधि मान्य नहीं हुई। लेकिन जो बहिर्दर्शन होता है उसमें कोई दूसरा व्यक्ति आप पर निरीक्षण रखता है, इसलिए वो निष्पक्ष होकर न्याय कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, प्रक्षा परीक्षण पर आधारित वाद है। तो प्रक्षा परीक्षण पर आधारित वाद है वो मनोविश्लेषणवाद है। प्रक्षा परीक्षण का मतलब होता है कि व्यक्ति को कुछ क्वेश्चंस दिए जाएं, कुछ सवाल दिए जाएं जिन्हें वो हल करता है। वो सभी सवाल या सभी क्वेश्चंस होते हैं वो उसके व्यवहार को, उसके व्यक्तित्व के बारे में होते हैं। तो उनके आधार पर हम व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक देम। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल क्वेश्चंस और लाऊंगी। थैंक